अंतस की धारा में बहुत रिलैक्स हो जाना, पल पल वर्तमान के पलों में। आज जहां भी देखो वहीं मनोरोगों की चर्चा है। छोटे छोटे मनोरोगों को लेकर हम भयभीत जीवन जी रहे हैं, लेकिन महारोग बस एक है, वो है हमारा मन। इलाज लक्षणों का नहीं होता, रोग का होता है। क्यों लक्षणों को पकड़े बैठे हो? क्यों नहीं सीधा सीधा मन रूपी रोग को दूर करके अपने जीवन में विराट प्लस करने में लग जाते? एक एक मनोरोग दूर करने में तो तुम ही समाप्त हो जाओगे और रोग भी दूर नहीं होंगे। परंतु मन से मुक्त होते ही सभी रोगों से छुटकारा तो हो ही जाएगा, साथ में जीवन में विराट प्लस होता चला जाएगा विश्वास, और अंततः तुम भी विराट हो जाओगे। क्या गजब का द्वार है मेडिटेशन, यानी अंतस ध्यान, जो सीधा सीधा मनुष्य के मन को ही पकड़ता है। मेडिटेशन की महान गहराइयों में उतरकर अपने जीवन में विराट को जोड़ते चले जाना। जीवन स्वतः ही मन रूपी रोग से मुक्त हो अपनी सम्यक स्थिति को उपलब्ध होता चला जाएगा। सम्यक स्थिति का अर्थ है जहां मनुष्य के बाहर भीतर एक तालमेल घटित हो जाए। ध्यान रहे, मनुष्य के 3 तल हैं, शरीर, मन और आत्मा। मानव शरीर अनेक जोड़ों का जोड़ है, जहां हर अंग प्रत्यंग अपनी जगह कार्य करता है। मानव मन अनेक विचारों का जोड़ है, जो पूर्णतः अपने बहिर्मुखी स्वभाव में स्थित है। वो जो भी बाहर देखता है उसे पकड़कर भीतर ले आता है और अपना स्वरूप, अपना संसार निर्मित करता चला जाता है। यह है मन का स्वरूप। लेकिन मनुष्य की आत्मा बेजोड़ है, जहां स्वयं परमात्मा विराजमान है। आत्मिक तल सबसे सूक्ष्म है, सबका आधार है, परंतु सबसे ज्यादा उपेक्षित है। अपने मन और शरीर को सींचता हुआ मनुष्य केवल अपने आत्मिक तल पर भटका है, और इसी एक तल पर वो अपने स्वभाव में नहीं है। इसीलिए मनुष्य अपनी आत्मा से वंचित हो गया है। इसी कारण वो दुखी है। कुछ सुनाई दे रहा है क्या? एक बात तो माननी पड़ेगी, सुनने से आकर्षण तो होता है। किसी के बारे में बहुत सुनो तो मन करता है उसे देखो। इसी तरह जब हम आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ सुन लेते हैं किसी सदगुरु से या किसी भक्त से, फिर मन में इच्छा होती है जिनका इतना नाम सुना है, तो तुम स्वयं अपने ही मन से कहते हो, अरे मन, तूने बहुत पढ़ लिया संसार का व्यवहार, संसार के विषय, अब चले भीतर अंतस की यात्रा पर। आप जैसे भी हैं, जिन भी हालातों में हैं, वो महाशक्ति सब कुछ स्वीकार करने को तत्पर है। बस एक बार आप अपने ही सन्मुख हो जाइए। एक बात और, अभी बताया कि सुनने से आकर्षण होता है। आपका मन जिस और भी आकर्षित होता है, उस और उसकी गति को आप रोक नहीं सकते। और जब मन संसार की ओर आकर्षित होता है, कितना भी बैठो ध्यान में, मन तो संसार में ही कूद फांद रहता है। सुनने में भी इधर उधर का कुछ चक्कर लगा ही आता है, क्योंकि मन को संसार में आकर्षण है। इसीलिए आप चाहकर भी, जानते हुए भी संसार के आकर्षण को खत्म नहीं कर पाएंगे, जबकि आपको पता है, अच्छे से इसका अनुभव है, संसार यानी जो पल पल सरक रहा है। संबंधों की असारता को भी आपने अच्छी तरह देखा है। कौन है जिसने संबंधों की या यौवन की क्षणभंगुरता को न समझा हो? पर सब कुछ जानते हुए भी तुम में भीतर आने का साहस नहीं है। लेकिन यदि कुछ देर भी अपने आप से कनेक्टेड हो गए, तो तुरंत आपको शुद्धता, शांति, शक्ति, स्वास्थ्य सभी का अनुभव होगा। शारीरिक और मानसिक रोगों में तुरंत लाभ मिलेगा। थोड़ी देर अपनी याद में ठहर जाइए। दिल के कोने से एक आवाज आती है, दिल के कोने से एक आवाज आती है, हमें हर पल उनकी याद आती है। दिल पूछता है बार बार हमसे कि जितना हम याद करते हैं, क्या उन्हें भी हमारी याद आती है?
इन्हीं याद को, सेल्फ रिमेम्बरेंस को लौटाने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि भक्ति का स्वभाव है वह तुम्हें भगवान तक या ईश्वर तक पहुंचा कर रहेगी। नेक्स्ट में भगवान कृष्णा कह रहे हैं ये भक्ति बहुत ईजी है, बहुत सुगम। यहां पर भगवान यही बता रहे हैं कि तुम अपनी अपरिपक्व स्थिति में निर्णय करते हो कि ये मार्ग बहुत कठिन है। तुम्हें अपने साथ बैठना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम अधूरे और अविकसित हो। अभी पानी 99 डिग्री पर आता है तो बर्तन के नीचे से पानी की बुड़बुड़ आवाज आने लगती है। ये सदगुरु भी सभी 99 डिग्री पर खड़े हैं जो बुड़बुड़ कर रहे हैं। पानी भी नहीं बोलता, ना ही भाप बोलती है, लेकिन 99 डिग्री पर जो खड़ा है वह तो कई बार बर्तन में भी उछाल ले आता है। तो जब तुम किसी उछलते हुए इंसान को देख लो तो समझ जाना कि 99 डिग्री पर खड़ा है। भाप बन जाएगा, फिर नहीं पकड़ पाओगे उसे। लेकिन जब किसी के भीतर ईश्वरत्व खोल रहा है, उल्लास, उसकी अनुभूति ऐसी है कि खुद भी उछल रहा है और तुम्हें भी उछलवा रहा है, तब समझना कि ये 99 डिग्री पर खड़ा है। अगर 1 डिग्री और ऊपर चढ़ गया फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। बस दोष दृष्टि रहित हो जाना, भक्त हो जाना, यही है जीवन जीने का सूत्र। लेकिन तुम सब बंधनों में सुविधाएं देख रहे हो। सुविधा ढूंढनी है तो सिर्फ एक ईश्वर में, और वो बहुत सुगम है। कब? जब खोलता हुआ सत्पुरुष तुम्हारे हाथ में हो। नेक्स्ट भगवान कह रहे हैं अविनाशी है। भगवान कह रहे हैं जब मैं आया तो मार्ग साथ लेकर आता हूं, भीतर झांकना। तुम्हारा कौन सा जन्म है? पहला, दूसरा, 100वां या 1000वां? जन्म मरण की श्रृंखला का पता नहीं कब से है, लेकिन श्रद्धा रहित इस मार्ग को नहीं पा सकते। इस श्रद्धा की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। इसी श्रद्धा से तुम ईश्वर के निराकार रूप को, स्वरूप को समझ पाओगे। नथिंगनेस को समझना है, समथिंग को समझना तो बहुत आसान है। समथिंग को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन नथिंगनेस को समझने के लिए हृदय चाहिए। साइंस भी कहती है कि यह सब कुछ उस नथिंगनेस में से आया है। उस नथिंगनेस का अनुभव यानी उस ईश्वर का अनुभव, यानी सब कुछ भाप बन जाए। ये सारी यात्रा उसी के लिए है, लेकिन ये यात्रा बिना श्रद्धा के आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे 60 डिग्री पर 2 बुदबुदों को ये भरोसा ना होगा कि वे भाप बनेगी या नहीं, कभी नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो पड़े रहे गैस के ऊपर पड़े रहो, इसी तरह तुम सतगुरु की शरणागति में बस पड़े रहो, अपने आप पहुंच जाओगे। लेकिन आपको बार बार ये डाउट रहता है कि सच में मोक्ष होता भी है नहीं, कोई समाधिष्ट अवस्था होती भी है नहीं, या ये सब कुछ भ्रम है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कृष्ण श्रद्धा की बात करके कुछ रहस्यात्मक बातें बता रहे हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। यानी ये ईश्वर का सिद्धांत है कि यहां सब कुछ मेरी शक्ति ने संगठित कर रखा है, और उस शक्ति को समझे बिना तुम उस संगठन को समझ ही नहीं पाओगे। यह सब कुछ अपनी गति से चल रहा है, एक सामंजस्य है। जो सामंजस्य है वो मैं हूं, वो ऊर्जा हूं, और मेरी इस ऊर्जा में सब है। एक बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल में बड़ा है क्या? ये किस ऊर्जा की बात हो रही है? ईश्वर, यानी शक्ति है, व्यक्ति नहीं। और उस शक्ति को हम व्यक्ति रूप में पूजते हैं। वो पूजना भी तभी तक सार्थक है जब उस आकार से निराकार की खबर मिलती हो। यदि तुम्हारी किसी मूर्ति से उस निराकार की खबर ही ना मिले तुम्हें, तो तुम्हारा पूजना ही बेकार है। तुम कृष्णा को पूजो, महावीर को पूजो, राम को पूजो, किसी को भी पूजो, लेकिन इन्हें पूजकर तुम्हें निराकार में छलांग लगाने का साहस होना चाहिए। यदि इन्हीं को पूजना है तो ये ज्यादा उपयोगी बात ना होगी, तुम अटक सकते हो। तो भगवान कृष्णा कह रहे हैं कि एक ही ऊर्जा है जो सबको चला रही है, दो है ही नहीं। इंसान में भी मैं हूं और शैतान में भी मैं हूं। ईश्वर का अनुभव केवल अद्वैत में होता है, द्वैत में नहीं। पूरी व्यवस्था मेरी ऊर्जा से चल रही है,
इस पूरे तंत्र को संपूर्ण संगठन चल रहा है। पहला संगठन पदार्थ का पदार्थ से। इसी पदार्थ को नेक्स्ट वॉल्यूम में हम और डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना। अच्छा लगता है तेरा नाम, अच्छा लगता है तेरा नाम, मेरे नाम के साथ जैसे कोई सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ। इंतजार के पलों में रहना, खुश रहना, जागे रहना।